सेकेंड एपिसोड सेकेंड वीकेंड के बारे में। तो यहाँ पर सलमान खान चाहत से थोड़ा फ़न करते नज़र आते हैं। चाहत से कहते हैं, हमने सुना है तुम शादी कर रही हो, तुम्हें कोई अच्छा लड़का चाहिए। यहाँ पर सब लोग हंसने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि बताओ कैसी क्वालिटी होना चाहिए यही हाउसमेट। तो वो कहती है करणवीर जैसी बॉडी होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर सब लोग बहुत ज़्यादा मज़े लेते हैं, कहते हैं कि अच्छा तुम्हें करणवीर जैसी बॉडी चाहिए। वो कहती है नहीं, मैं तो यहाँ पर सबको भाई मानती हूँ, मैं तो बस बोल रही हूँ कि करणवीर जैसी बॉडी मुझे सब फिट आदमी चाहिए। तो यहाँ पर सब लोग खूब मज़े रहे। सलमान खान भी कहते हैं कि हाँ सही है, करणवीर से कर लो, एक्सपीरियंस भी है। हाँ, तो सब लोग हंसते हैं। फेसबुक कहती है मुझे तो आपसे शादी करना। कहती है वो कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी नहीं मानेंगी। वो कहती मैं तो मम्मी को मना लूँगी। तो यहाँ पर शिल्पा और अविनाश का बोलते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर इन लोग का थोड़ा कोल्ड वार चल रहा है, जैसे आप लोगों को पता ही है। तो सलमान खान यहाँ पर इनसे बात करते हुए नज़र आते हैं। और फिर उसके बाद रजत दलाल और विवेंद्र सिन्हा को बिठा देते हैं टाइम का स्टैंड अप में, कि कौन है टाइम का स्टैंड अप का स्टार। घर वाले कुछ सवाल जवाब करते हैं कि कौन आखिर है जो बनने लायक, कौन है लीडर बनने लायक। तो यहाँ पर कुछ सवाल रजत दलाल से होते हैं, कुछ सवाल विवेंद्र सिन्हा से होते हैं। तो कुछ घर वाले रजत दलाल का नाम लेते हैं और कुछ विवेंद्र सिन्हा का नाम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हुई है जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि करणवीर और विवेंद्र सिन्हा बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर करणवीर ने फुल धोखा देते नज़र आए। वो मतलब धोखा दिया उन्होंने विवेंद्र सिन्हा को, क्योंकि उन्होंने उनका नाम ही नहीं लिया और बार बार उन्होंने रजत दलाल का नाम ले लिया। मतलब कि यहाँ पर इनकी दोस्ती जहाँ पर ज़ाहिर हो रही थी कि करणवीर जो हैं वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पलटू हैं। लेकिन यहाँ पर अविनाश ने पूरा साथ दिया विवेंद्र सिन्हा का। और यहाँ पर यही हो रहा था कौन है तो कई बहुत से घर वालों ने उसका नाम लिया, बहुत से घर वालों ने रजत दलाल, तो बहुत से घर वालों ने विवेंद्र सिन्हा का नाम लिया। लेकिन जो हुआ है वो ये हुआ है कि दोनों का आखिर में टाई हो जाता है। मतलब टाई होने के बाद ऐसा होता है कि दोनों को इक्वल वोट मिले। तो उसका सलमान खान कहते करणवीर से कि तुम अगर चाहो तो किसको बनाना चाहोगे। यहाँ पर करणवीर कहता है कि मैं तो विवेंद्र सिन्हा को नहीं बनाना चाहूँगा, मैं तो रजत दलाल को बनाना चाहूँगा, क्योंकि विवेंद्र सिन्हा जो है थोड़े लेज़ी हैं और वो थोड़ा मतलब पीछे से खेलते हैं। तो मतलब ऐसा करके ये डायरेक्ट यहाँ पर धोखा देते हुए नज़र आते हैं। और शिल्पा ने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पलटी मारी है। शिल्पा ने भी साथ दिया है, तो उसका साथ दिया। और फिर यहाँ पर थोड़ी सी इन लोग की बहस नज़र आती है। शिल्पा से वो कहते हैं कि मैंने आपको ऐसा नहीं बोला था। सलमान खान में आप बोलते हुए नज़र आते हैं कि तुम्हारी सीनियर है भाई, अब तुम ही अब सीनियर बनी हो तो फिर झेलो। उसके बाद यहाँ पर कहते नज़र आते हैं सलमान खान थोड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल में रखा करो। फिर सलमान खान कहते चलो अपन इनसे पूछते आरफीन से, जो कि टाइम ऑफ गॉड है। और यहाँ पर सारा की मज़े लेते नज़र आते। क्यों सारा? तो यहाँ पर सारा और आरफीन को बहुत ज़्यादा सलमान खान थोड़े इनके मज़े लेते हैं। तो यहाँ पर सारा थोड़ा हो जाती हैं। फिर यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर ये जीत गए थे विवेंद्र सिन्हा चड्डी बनियान, क्योंकि यहाँ पर ये तो बड़ा टॉइंग है में वो हुए थे, तो इनको चड्डी बनियान मिल गया था। करणवीर एक सेब उठा लाते हैं। यहाँ पर अविनाश कहते हैं कि देखो भाई, ये मुझसे बिना पूछे सेब उठा के ला, बिग बॉस कुछ भी करेंगे या राशन वापस ले लेंगे तो मुझसे मत कहना। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कहते नज़र आते हैं। और यहाँ पर शिल्पा मिल्पा भी सब उन्हीं का साथ देती हुई नज़र आती है, क्योंकि वो कहते हैं भाई इसने उठा लिया। यहाँ पर शिल्पा कुछ नहीं कहती हैं और वो कहती हैं चलो ठीक है, क्योंकि वो सबको बांट रहा होता है। और फिर यहाँ पर अविनाश के पास जो लोग बैठी होती हैं उसकी सहेली हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर कृष्णा आ जाते हैं। कृष्णा आके बहुत ज़्यादा फ़न क्रिएट करते हैं और सबको डांस वांस कराते हैं और सबकी मिमिक्री करते हैं। यहाँ पर सबके एक की टांग खींचते हैं बुला के, मतलब अविनाश का और करणवीर का। और करणवीर से कहते हैं कि अरे करणवीर तो फिर से शादी करने वाला है। और फिर यहाँ पर थोड़ा सबका वो टांग खींचते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर इनको शिल्पा को समोसे देते हैं। वो कहते हैं कि देखो अभी अविनाश ने इनको एक समोसा नहीं दिया था और मैंने इनको 4 समोसे दिलवा दिए, जो होता है कर्मा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे मज़े और फ़न करा जाता है। फिर यहाँ पर इनकी मिमिक्री करवाई जाती है। विवेंद्र सिन्हा की मिमिक्री करता है अविनाश। मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा फ़न क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी। और करणवीर से भी उनके बारे में थोड़ा ऐसे ही मज़ा लेते, कहते अरे तुम तो चाहत से कर रहा हो। और चाहत यहाँ पर चाहत की थी अरे वो तो मेरा भाई है। तो वो कहता अरे वो तो यहाँ पर करणवीर कहता मैं तो बहन से भी शादी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे फन करते हुए नज़र आते हैं। वो कहता मैं तो बहन से भी शादी कर। फिर यहाँ पर सारा का वो वाला सीन क्रिएट किया जाता है जहाँ पर उन्होंने थप्पड़ मारा था। तो यहाँ पर वो थप्पड़ मारते हुए नज़र आते, कहते मैं तो माइंड कोच हूँ, मैं कैसा कोच हूँ, मैं ये अरे सुदेश ले रही उनके मज़े लेते ना। हाँ, तो बहुत ज़्यादा फ़न क्रिएट होता है। यहाँ पर कृष्णा रजत दलाल की एक्टिंग करते नज़र आते हैं कि देखो मैं तो बहुत लंबा लड़ सकता हूँ, मैं बिना बात को खींच सकता हूँ और मैं लड़ सकता हूँ और मैं बिना मतलब में भी लड़ सकता हूँ, बिना मुद्दों के भी लड़ सकता हूँ, मैं लड़ता ही रहूँगा। अरे ऐसे करके नहीं मज़े लेते नज़र आते हैं। यहाँ पर सब लोग हंसते हुए नज़र आते हैं। और फिर उसके बाद मुस्कान से थोड़ा कहा जाता है और मुस्कान थोड़ा डांस कराते हैं कृष्णा। तो यहाँ पर सब लोगों की थोड़ा टांग खिंचाई चली रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर विवेंद्र सिन्हा की एक्टिंग करवाते मिमिक्री। तो यहाँ पर ये विवेंद्र सिन्हा की मिमिक्री करता है।
अविनाश हो, उसके बाद यहाँ पर सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं कि अच्छी मिमिक्री करी, मतलब अच्छी इन्होंने मिमिक्री करी थी यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर सुदेश लेरी से कहते करणवीर से कि मैं तुम्हें, मेरी बहुत दूर की बहन है, उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ, तुम तो इससे भी शादी कर लेते हो। मतलब ऐसे करके करणवीर के मज़े लेते हुए नज़र आते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा फ़न क्रिएट होता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा एलिस से नज़र आते हैं। ईशा से कहते हैं मुझे भी मनाओ जैसे तुम उसको मना रही थी। मतलब दोनों को जैसे तुम इसको मार रही थी, ऐसे मतलब एलिस को कहते हमें मुझे भी मरा के बताओ। यहाँ पर ये सब चल रहा होता है, तो थोड़ा फ़न क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। फिर यहाँ पर अंकिता लोखंडे और विक्की जैन आ जाता, और यहाँ पर इन लोग के डांस होते हैं। फिर यहीं पर वो लोग लाफ्टर शेफ को अपना ऐड करने आए थे, जैसे कि जो दोनों लाफ्टर जो कहते हैं भाई नाक मट कटाना हो, यहाँ पर हमें लाफ्टर शेप का करना। और एक टीम उन्होंने बनाई थी करणवीर की चाहत की, तो यहाँ पर इन लोगों को जलेबी बनाना था। तो यहाँ पर जलेबी का काम चालू हो जाता है, और आखिर में जो होते हैं कृष्णा, वो कहते हैं अपनी ही टीम वालों को जिता देते हैं। इन्होंने अच्छी नहीं बनाई थी, फिर भी यहाँ पर वो जिता देते हैं अंकिता को। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ फ़न देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा मज़ा। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अब तुम लोगों को एक टॉयलेट, अब यहाँ पर टॉयलेट का एडवर्टाइज़ किया जाता है कि कौन ने कितनी सफाई करी, तो जाकर वो चेक करते हैं किसने कितना सफाई करा है, ये है वो है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक वो गेम खेलते हैं। यहाँ पर चाहत के बारे में कहते नज़र आते हैं। यहाँ पर डालिया, वो कहते ओवर एक्टिंग, तो थोड़ा तीखा नमक और रोतलू, मतलब ऐसे इन लोगों को उसमें वो सब पे नाम लिखा था वो डालना था। तो यहाँ पर करणवीर को आते हैं अभिमन्यु को लेके, तो अभिमन्यु को वो कहते हैं कि ये ऐसा है, ओवर एक्टिंग करता है, रोतलू है, पलटू है, ये है, मतलब वो दोगला है, ऐसी चीज़ें डालते हैं वो, मतलब ऐसी चीज़ें सब कुछ डाल के, और कहते हैं कि अब मैं ये ऐसे खिलाऊंगा। तो वो जाते हैं उसका खिलाने का, तो वो मना करता कि मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि उनके हाथ से खाना नहीं चाहते थे, और वो पूरा घिर रहा था उनके कपड़ों पे। तो फिर यहाँ पर वो कहता करणवीर कि मैं तुझे सिखा के जाऊँगा, मैं तेरा बाप हूँ, अब मैं बेटे को सिखा के जाऊँगा। तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते ये बात तूने कैसे बोली। वो कहते हैं कि अगर मैं जो तुझसे बोलूँ, ये तेरी परवरिश का नतीजा है। तो यहाँ पर विन लोग की काफ़ी ज़्यादा बहस होती है, जहाँ पर वो कह देते हैं करणवीर से गंजे तेरे जितने सर पे बाल हैं मैं झाड़ा दूँगा, जितना तू गंजा है। और करणवीर यहाँ पर कुछ नहीं फ़नी वे में लेता हुआ नज़र आता है, क्योंकि पहले वो मजाक ज़्यादा कर देता, फिर उसके बाद फ़नी वे में लेता नज़र आता। तो काफ़ी ज़्यादा लोग की बहस होती नज़र आई, और फिर उसके बाद गेम को कंटिन्यू करा गया, जहाँ पर एलिस और ईशा ने भी करणवीर का नाम लिया। यहाँ पर उसे कहा कि ऐसा वैसा, मतलब सब लोग यहाँ पर फिर वो खा जाता, कहता देखो मैं तो करणवीर नाम की चीज़ें सब अच्छी होती हैं। तो ऐसे करके सब लोग एक एक टांग खिंचाई नज़र आती है। फिर यहाँ पर जो लोग चले जाते हैं, और फिर थोड़ी और बहस देखने को मिलती है इन दोनों में। कहता तू मुझे अब बाहर मिलना दे, अगर तुम्हें बस की है तो फिर मैं बताऊँगा। तो ये कहता मुझे सुनाई नहीं दे रहा। फिर वो कहता है कि सुन, तू ज़्यादा हीरो मत बनाकर, गंजे जितने भी तेरे सर के बाल हैं मैं सब झाड़ा दूँगा, और ये तेरी परवरिश है, यही तुझे परवरिश मिली है, क्योंकि तू ऐसी हरकतें करता है। तो बहुत ज़्यादा इन लोगों की तीखी बहस देखने को मिली है। और यहाँ पर करणवीर से बार बार गंजा किया गया है कि तेरे बाल जितने भी हैं और झाड़ा दूँगा। मतलब वैसे ही करके बहुत ज़्यादा शो में फिर बिग बॉस थोड़ी इन लोग को अंदर भेज देते हैं और कहते हैं यहाँ पर बैठो। और फिर यहाँ पर नॉमिनेशन होना था कि नॉमिनेशन में कौन जाने वाला, तो यहाँ पर हेमा जी विक्ट हो गई हैं। हेमा जी को घर से बाहर कर दिया जाता है, और हेमा जी एक शौकली नाम थी, क्योंकि मुस्कान थी और बग्गा जी भी थे, वो भी जा सकते थे, पर ये गई। यहाँ पर फिर शिल्पा जी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती हुई नज़र आती हैं, थोड़ी एक्टिंग भी करती नज़र आती है। उसके बाद सलमान खान लास्ट में शो ख़त्म कर देते हैं। सलमान खान काफ़ी ज़्यादा सैड नज़र आए। आप लोगों को पता ही है कि आखिरकार इस मौके पे भी वो आए हैं ऐसी जगह कि जहाँ पर कोई भी अगर उनकी जगह कोई दूसरा होता कभी नहीं आता, लेकिन सलमान खान ने ये रिस्क लिया और वो आए हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल